पुनर्जन्म लेने के बाद महिला ने सबसे पहले नकली अमीर बेटी को कई थप्पड़ मारे, फिर उसने उसका हाथ पैर से लगातार कुचल डाला। इस जीवन में वह किसी को खुद पर अत्याचार नहीं करने देगी। पिछले जीवन में बहुत अच्छी होने के कारण वह परिवार और नकली बेटी द्वारा मार दी गई थी। पता चला कि असली बेटी हाल ही में मिली थी और परिवार ने उससे संगीत स्कोर चोरी की जिम्मेदारी लेने को कहा, यह वादा करते हुए कि जेल से निकलने पर मुआवजा देंगे। प्रतिभाशाली लड़की जेल में होने के बावजूद संगीत बनाती रही। उसने अपने भाई के लिए आईपीओ योजना और बहन के लिए उपन्यास लिखा। इन रचनाओं से उन्हें प्रसिद्धि और पैसा मिला। वह सोचती थी कि बाहर आकर परिवार के साथ खुश रहेगी, लेकिन 3 साल में कोई मिलने नहीं आया। उन्होंने उसका अस्तित्व तक नहीं माना। उसने कोशिश की समझाने की कि जो कुछ भी नकली बेटी ने लिखा बताया वह उसी का था। किसी ने विश्वास नहीं किया, उल्टा उसे पीटा गया और घर से निकाल दिया गया। वह नहीं समझ पाई कि जब से वह परिवार में लौटी थी, जो कुछ भी करती नकली बेटी पहले ही सोच लेती। वह हमेशा एक कदम आगे रहती। मरते समय नकली बेटी ने सच्चाई बताई। स्वर्ग ने उसे नफरत के साथ मरने नहीं दिया। उसने एक और मौका दिया। वह 3 साल पहले लौटी। ठीक उस दिन जब नकली बेटी दोष लेने को कह रही थी, उसे सब याद आ गया और उसने मना कर दिया। जब देखा कि वह नहीं मानी, नकली बेटी ने अपना असली चेहरा दिखाया। मजाक उड़ाते हुए बोली कि असली बेटी होना बेकार है क्योंकि परिवार उसी को चाहता है। उसने धमकी दी कि अगर उसने अपराध नहीं स्वीकारा तो वह कुछ नहीं करेगी। लड़की का सब्र टूट गया। उसने उसे कई थप्पड़ मारे। शोर सुनकर दादी और बड़ी बहन आ गई। दादी ने बिना पूछे एक बोतल फेंकी। लड़की ने प्रतिक्रिया में दूसरी बहन को खींच लिया। बोतल उसी के सिर पर लगी। नकली बेटी चिल्लाई कि वह निर्दोष है और चोरी का आरोप उस पर लगा दिया। तभी आयोजन समिति आई। वे सबूत लाए और बताया कि संदिग्ध सीधा उसी स्थान पर गया था, इसलिए दोनों से जांच में सहयोग मांगा गया। यह देखकर नकली बेटी डर गई। उसने भाई को पकड़ा और मिन्नत की कि वह उस पर विश्वास करे। भाई ने सोचे बिना उसका साथ दिया। वह कहता था कि जो लड़की व्यापार योजना, उपन्यास और संगीत बना सकती है, वह चोर नहीं हो सकती। उस क्षण लड़की को अब उस परिवार से कुछ उम्मीद नहीं थी, न इस जीवन में न अगले में। उन्होंने कभी उस पर भरोसा नहीं किया और न ही परिवार माना। तब उसे समझ आया कि उसे केवल खुद पर भरोसा करना होगा। उसने प्रस्ताव दिया कि वह मंच पर संगीत रचेगी और बजाएगी। जैसा उसने सोचा था, नकली बेटी ने वही लिखा जो उसके पास था, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि नकली बेटी 1/3 हिस्सा गलत बजा देगी। यह देखकर वह चौंक गई। असली लड़की पहले ही जान चुकी थी कि वह उसके विचार सुन सकती है, इसलिए उसने जानबूझकर अपने मन में गलत रचना की ताकि अपनी बेगुनाही साबित कर सके। नकली बेटी को समझ आ गया कि उसे धोखा मिला है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। लड़की पियानो पर बैठी और धुन को सही सही बजाया। साफ हो गया कि किसने नकल की थी। फिर भी परिवार ने नकली बेटी पर भरोसा किया। उन्होंने लड़की पर सार्वजनिक दबाव डाला कि वह झूठ बोले। तभी समिति को एक कॉल आई और असली अपराधी के फिंगरप्रिंट की पुष्टि हो गई।